स्टार्ट। महोदय, थाईलैंड में एक विशेष पेड़ लगाने का अभियान चला था, लेकिन चंद दिन पहले किसान और ग्रामीण भाई कुल्हाड़ी लेकर एक तरह से यूकेलिप्टस के पेड़ काटकर गिराने में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि इससे हमारी खेती और ज़मीन का सर्वनाश होता चला जा रहा है। इसी प्रकार से अन्य बहुत सी चीज़ें हैं, जैसा कि कारखाने में साबुन का उत्पादन होना, तो वह उसी के हिसाब से दूसरी फसल उगाने के लिए कोशिश करनी होगी। दवाइयों के कारखाने के लिए पुदीने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। पुदीने की जापानी खेती करनी होगी। यह भी एक दुष्चक्र है जिसे हमारी सरकार को विशेष रूप से देखना होगा और इसे दूर करने के लिए योजनाबद्ध रीति से सोच विचार कर प्रभावी कार्यक्रम अपनाने होंगे। जहाँ तक खेती और खेतीहर का सवाल है, उसके लिए प्रमुख रूप से 5 चीज़ों की ज़रूरत है। 1. उसे ज़मीन चाहिए। 2. उसे अच्छा बीज चाहिए। 3. उसे खाद चाहिए। 4. उसे सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। और 5. उसकी फसलों की सुरक्षा का अच्छा इंतज़ाम चाहिए। जहाँ तक भूमि का सवाल है, इस देश में पहले से भूमि सुधार संबंधी अनेक कानून बने हुए हैं और समय समय पर बनते रहे हैं। मैं इस सरकार को एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने भूमि सुधार को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करके उसे ऐसा रूप प्रदान किया है ताकि वह व्यापक और सब तरह से प्रभावी सिद्ध हो सके। हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की जोतें हैं: छोटी जोतें, मंझली जोतें और बड़ी जोतें। अब हमें विचार करना होगा कि इन जोतों की कल्पना हम किस आधार पर करें। कौन सी जोत को हम आर्थिक माने और कौन सी जोत को अनार्थिक माने। छोटी जोत भी आर्थिक हो सकती है और बड़ी जोत भी अनार्थिक हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि छोटी जोत से किसी भी किसान परिवार का पेट नहीं भर सकता, न उससे कोई किसान समृद्ध बनने की सोच सकता है, न कोई दूसरी कल्पना कर सकता है, न आगे बढ़ सकता है। छोटी जोतों से जुड़ी हुई बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी को दूर करने की तरफ भी सरकार को ध्यान देना होगा और इस देश में छोटे उद्योगों की कल्पना को साकार करना होगा। चाहे दुग्ध पालन हो, चाहे मत्स्य पालन हो या दूसरे छोटे स्तर के घरेलू उद्योग धंधे हो। स्टॉप।